बलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन में राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम। राम सिया राम जय जय राम।
खंड दास को दीजो। धनुष तुड़ैया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। हो लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। छूमत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपु सुदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के वाम, राम सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी रघु नंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई। दो मेरे दो वरदान, राम सिया राम जय जय राम। हो मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो। होत प्रात वन भेजो राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। सब सुमंत बुलवाए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जाए। कई वचन सुनियो राम, राम सिया राम जय जय राम। हो
जब यह बानी भूपर गिरी कौशल्या रानी। नीरज बंधारने श्री राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सीता जी जब यह सुन और ले ले दोनों को थोड़ा सा साइड यार भैया हिला बोल रहे हो तो छोटी सी और को भी जरूरत है भाई, सभी को जरूरत है ना फोटो की। तो हिलाओ तुम सर इधर भाई, तो थोड़ा पीछे हो जाओ। एक दोबारा बना दे। लो भैया मुंह का पीछे अनुपम प्लीज आगे वो भी ले भैया बिल्कुल। भैया हिलाना मत। 1664 का जयराम आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत है। जो भी इस अवसर पर पूज्य महाराजश्री के प्रति शुभेच्छा लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, उन सभी का मैं जयराम आश्रम परिवार की तरफ से स्वागत कर रहा हूं। उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। महाराज के चरणों में महाराज आप आ जाओ, आप आओ। अच्छा बात बनेगी। हाँ जी का जयराम आश्रम परिवार के समस्त सदस्यों का, जिनका पुनः मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। श्री जय किशन कौशिक जी, श्री सतपाल गुप्ता जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री ओपी बागला जी, श्री गौरी शंकर पोद्दार जी, श्री गोवर्धन अग्रवाल जी, श्री महावीर गुप्ता जी, श्रीवास जी एवं हरिद्वार नगर के समस्त संभ्रांत नागरिकगण इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी का श्री जयराम आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। जो कि यहाँ उपस्थित हैं, चेतन ज्योति आश्रम, श्री मोहनदास जी रामायणी जी, श्री रामकृष्ण जी महाराज, और बाकी नीचे बैठे तो 3-4 हज़ार। निदेशालय उच्च शिक्षा निदेशालय के पूर्व शिक्षा निदेशक प्रोफेसर MC त्रिवेदी जी भी इस अवसर पर यहाँ आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह जो वृंदावन से श्री केवल कृष्ण जी के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद, जो कि जल मंत्री के रूप में भारत सरकार में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी हमारे मध्य आ गए हैं। मैं उनका श्री जयराम आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पर बनाई गई है, जो कि पूज्य महाराज जी का, क्योंकि यह 60वां वर्ष में प्रवेश हो रहा है, इसलिए 60 दीपों की एक दीपमाला यहाँ पर बनाई गई है, जिसको प्रज्वलित कर उनका जीवन आलोकमय हो, संपूर्ण जीवन आलोकित, आभासित एवं इत मंगल भावना के साथ इन 60 दीपों की एक दीपमाला यहाँ पर
किलो का लड्डू शुद्ध देसी घी से निर्मित किया गया है, जिसका भोग लगा करके वो अपने इस जन्म दिवस का शुभारंभ करेंगे। पहले हम लगाइए महाराज, सब लोग हाथ लगाइए, आप आपके हाथ में लगा भगवान को लड्डू के भोग के समर्पण के साथ ही पूज्य महाराज जी के जन्मदिन का महाराज जी बहुत बहुत बधाई, जन्मोत्सव की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज उत्तरीय भेंट करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए, उत्तरीय प्रदान करके अपनी मंगल भावना समर्पित करते हुए श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज। महाराज जी सामने एक मिनट। एक आंटी सभी लोग एक एक करके अपनी शुभ भावनाएं अपने उपहार प्रस्तुत करें। केक काटकर महाराज श्री ने अपने इस जन्मदिवस का बिल्कुल धन्यवाद।
भैया एक फोटो ले ले। श्री जयराम आश्रम ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी श्री रामलाल गोयल जी परिवार के साथ पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का स्वागत करते हुए उनको सम्मानित करते हुए पूज्य महाराज जी के और श्री कैलाश गोयल जी लोग समवेत रूप में पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए पूज्य महाराज जी को अपनी मंगल भेंट करते हुए आईफोन है। श्री भारत माता मंदिर से आए स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज जी का इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ। पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए महाराज जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करते हुए श्री देवानंद जी महाराज भी इस अवसर पर पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए बोलते रहो ना अभी अभी हमारे मध्य उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी उपस्थित हुए हैं। पूज्य महाराज जी को अपनी मंगल इच्छाएं, मंगल भावनाएं, उनको शुभ भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए मैं इस अवसर पर श्री किशोर उपाध्याय जी का श्री जयराम आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। अरे बैठाओ रे किशोर, बैठ जाएंगे। नहीं, मैं बताऊंगा। श्री सुरेंद्र शर्मा जी की अपने टीम के साथ, श्री अरुण जैमिनी जी, श्री वीके सिंह जी के साथ यहाँ आने का कष्ट करें, जिससे हम लोग उन्हें यथासमय सुन सकें। हास्य कवि आज हमारा तब भी था, फिर समझने का फर्क है। सारा राज कब नहीं रहा बताओ। यह अत्यंत हर्ष का प्रसंग है कि आज हम लोग जिस उत्सव में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस उत्सव की उत्सव मूर्ति श्री जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष श्रद्धेय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 59 वर्ष धर्म के सेवा में, संस्कृति की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आश्रम के सेवा के प्रकल्पों को निरंतर उन्नति प्रदान की है, निरंतर अग्रसर किया है। ऐसे पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के 59 वर्ष समाज सेवा में जिन्होंने समर्पित किए, आज उनके 60वां वर्ष का प्रथम दिन है। इस अवसर पर हम सभी उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपने इस जन्म दिवस को शहीदों, वस्तुतः राष्ट्र की रक्षा सैनिकों के द्वारा ही होती है। हमारे सुख समृद्धि में सैनिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सैनिकों राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए, राष्ट्र के गौरव संवर्धन के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जो लोग अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों का सचमुच वंदन अभिनंदन होना ही चाहिए। क्योंकि वस्तुतः से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धर्म के युद्ध में किया गया जो कार्य है,
धर्म के युद्ध में यदि प्राणोत्सर्ग हो जाते हैं तो भी वो कि यह धर्म युद्ध है और अधर्म का नाश करने के लिए तुम्हें इस धर्म युद्ध में लड़ना ही होगा। और इस धर्म युद्ध को करते हुए यदि तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि तुम जीत जाते हो तो इस संपूर्ण धरा का, संपूर्ण पृथ्वी का तुम उपभोग करोगे। महाभारत के स्त्री पर्व में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा सैनिकों के लिए, हतोपि लभते स्वर्गम हत्वा च लभते यशः उभयम नो बहुगुणम नास्ति निष्फलता रणे। रण में, युद्ध भूमि में सेवा करते हुए यदि प्राणोत्सर्ग हो जाता है तो साक्षात मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है, साक्षात मुक्त होते हैं। इस अवसर पर ऐसे शहीद परिवारों को, शहीद परिवार के सदस्यों को जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए असमय में जिनकी मृत्यु हो गई, असमय में जिन्हें काल ने अपने ग्रसित कर लिया, ऐसे लोग इस अवसर पर यहाँ उपस्थित में आसाम में शहीद हुए थे। 5वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स, उनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी, कुमारी पूनम और उनका पुत्र संदीप राणा यहाँ पर आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी हमारे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी आए हुए हैं। मैं उनका श्री जयराम आश्रम परिवार में, जयराम आश्रम की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत सुंदर श्लोक कहा सैनिकों के लिए, हतोपि लभते स्वर्गम हत्वा च लभते यशः उभय प्राणोत्सर्ग हो जाता है तो साक्षात ऐसे शहीद परिवारों को, शहीद परिवार पुष्पगुच्छ भेंट कर पूज्य महाराज जी के दीर्घायु होने की मंगल कामना कर रहे हैं। श्री जयराम आश्रम परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर साहब सिंह सैनी जो कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी इस अवसर पर पूज्य महाराज जी को अपनी मंगल कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं। उनका भी मैं श्री जयराम आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। यशपाल जी को बैठाओ, यशपाल जी को बैठाओ, हाँ, किशोर के पास आ जाइए। सभी से मेरा अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अरे यशपाल को बुला। बंधुओं से मेरा अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। दिल्ली श्री जयराम ब्रह्मचर्य आश्रम दिल्ली से भक्त लोग आए हुए हैं, जो वशिष्ठ जी और उनके साथ सहयोगी लोग भक्तगण। अरे मैं अभी बाद में बात करूँगा। कामनाएं समर्पित करने की भावना से श्री हरिद्वार नगरी के सम्मानित महामंडलेश्वर यहाँ उपस्थित हैं, संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अवसर पर अपने मंगल वचनों से हम सभी लोगों को आप्लावित करने की कृपा करें। पूज्य कैलासानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंदमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। इस हरिद्वार की पावन नगरी में आज हरिद्वार के अनंत श्री विभूषित हरिद्वार के सभी संत के मानस पटल पर जिनका एक अनुपम छाप रहता है और निरंतर भारतीय परंपराओं को लेकर जिनके मन में गहन चर्चा और गहन उद्बोधक रहती है, ऐसे जयराम पीठाधीश्वर हमारे ज्येष्ठ भ्राता अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज का आज 59वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से आज माँ गंगा के पावन तट पर मनाया जा रहा है, जिसमें
हमारे उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अनेक राज्यों से आज सभी पूज्य संत चरण, हमारे भक्तवृंद, जो पूज्य जयराम आश्रम के सभी सेवक हैं, पूज्य महाराज श्री को बधाई देने के लिए और पूज्य महाराज श्री शतम जीवंतु भवन्तः, महाराज आप 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष तक जी करके भारतीय परंपराओं को आप इसी प्रकार उद्घोषित करते रहें, पोषित करते रहें। पूज्य महाराज श्री भारतीय परंपराओं को लेकर के, या वो गंगा हो, गाय हो, धर्म हो, परंपरा हो, सनातन संस्कृति हो, भारतीय परंपराओं के किसी भी कार्य को लेकर के जिस प्रकार आपका मन निरंतर भारतीय परंपराओं को लेकर अग्रसित रहता है, उस परिस्थिति में पूज्य महाराज श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज निरंतर अग्रसर रहते हैं। और केवल हरिद्वार ही नहीं, अभी तो भारत के उन सभी विशिष्ट संतों के हृदय में पूज्य महाराज श्री का एक अनुपम श्रद्धा रहता है। भारत के ज्येष्ठ संत हो, श्रेष्ठ संत हो, कनिष्ठ संत हो, या भारत का कोई भी जनमानस हो जो भारतीय परंपराओं को मानता है, जानता है, समझता है, उनके प्रति, उनके हृदय में पूज्य महाराज श्री के प्रति अपार आदर और श्रद्धा रहता है। मैं अपनी माँ गंगा से, अपनी माँ काली से, महादेव से प्रार्थना करूंगा कि शतम जीवंतु भवन्तः, आप 100 वर्ष तक जी करके अपनी भारतीय परंपराओं को इसी प्रकार सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से अनेकानेक कार्य चल रहे हैं, या वो विद्या अध्ययन हो, वेद पाठी हो, या वो वेद पाठ हो, संस्करण हो, या वो विभूति हो, दर्शन हो, वेदांत हो, न्याय हो, कर्मकांड हो, अनाथालय हो, वृद्धाश्रम हो, गौशाला हो, गौ सेवा आश्रम हो, अनेकानेक प्रकार के संस्थान, अनेकानेक प्रकार के प्रकल्प आपके द्वारा चल रहे हैं। मैं सभी महापुरुषों से यह आग्रह करता हूँ और निरंतर निसंदेह आपके प्रति जो एक आदर भाव सभी महात्माओं का रहता है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है, अवर्णनीय है, वर्णन से परे है। पूज्य महाराज श्री शतम जीवंतु भवन्तः यहाँ आज हरिद्वार के सभी विशिष्ट संत विराजमान हैं, हरिद्वार और उत्तराखंड के सभी प्रतिष्ठित जन विद्यमान है यहाँ। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब आपके लिए मंगलमय कामना भगवान और भगवती माँ गंगा से करें कि आप शतम जीवंतु भवन्तः 100 वर्ष तक जिए और आपकी इसी प्रकार से जो आपकी परंपरा है, जो आपका नेतृत्व है, जो आपका संरक्षण है, जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उसका आप निष्पादन करते रहें और संरक्षित करते रहें। मैं अपनी माँ काली से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय गंगा मैया। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अब मैं इस अवसर पर अनुरोध कर रहा हूँ उत्तराखंड सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी से, जो हमारे महाराज श्री के मित्र भी हैं, इस अवसर पर मंगल कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, 2 वचन कहने के लिए। हमारे बहुत ही सरल, सहज और विनम्रता की प्रतिमूर्ति, जिनका कई दशकों से पवित्र नगरी हरिद्वार में ही नहीं पूरे उत्तराखंड और पूरे हरियाणा से लेकर अन्य राज्यों में जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है समाज सेवा के क्षेत्र में, और आज उनका जन्म दिवस है। आज वह 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज पवित्र अवसर भी है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके जन्म दिवस में प्रतिभाग कर सकूं, उनको नमन कर सकूं, उनका वंदन कर सकूं। और यकीनन जिस तरह से उन्होंने विगत वर्षों में मुझ छोटे से कार्यकर्ता को, सिद्धि सेवक को अपना आशीर्वाद दिया है, संरक्षण दिया है और हमेशा गले लगाया है, मैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आज हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। विभिन्न जनपदों से, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेरे सभी आदरणीय महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका भी नमन करना चाहता हूँ। और यह अवसर हमारे जीवन में बार बार आए,
ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह अवसर हमारे जीवन में बार बार आए। मैं आपके जीवन के सताई होने की कामना करता हूँ, दीर्घायु हों, सताई हों, इसी मंगल कामना के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री किशोर उपाध्याय जी से वो भी इस अवसर पर हम लोगों को उद्बोधित करने का कष्ट करें। आज ब्रह्मचारी अनंत श्री विभूषित और हम सबके मार्गदर्शक जीवन में जब कभी कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम सब और विशेषकर मैं ब्रह्मस्वरूप जी के चरणों में मार्गदर्शन के लिए, और वो बिना किसी भेदभाव के सबको मार्गदर्शन देते हैं, तो मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैंने सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद स्वरूप जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि 100 साल तक आपका आशीर्वाद किशोर उपाध्याय को मिलता रहे। तो मैंने उस रूप में उनके श्री चरणों में अपने और सबके दीर्घायु की, और विशेषकर उत्तराखंड, और वो एक शक्ति स्रोत भी है हमारे लिए, और मैं ईश्वर से, माँ गंगा से, और सबसे ज़्यादा वो पतित पावनी माँ गंगा की भी सेवा करते हैं। और आज भगवान महावीर की भी जयंती है, एक महापुरुष की, और आज ब्रह्मस्वरूप जी का भी जन्मदिन है। तो जिस तरह की कीर्ति, जिस तरह का सम्मान भगवान महावीर को मिला, उसी तरह का सम्मान, उसी तरह की कीर्ति निश्चित रूप से ब्रह्मस्वरूप जी को मिलेगी। मैं इस माँ गंगा के तट पर हर हरि, जो कि मोक्ष का भी द्वार है, और ये कहा जाता है कि हरि हरिद्वार की रेती न किसी को लेती न किसी को देती, तो वो पुण्य कर्मों से निश्चित रूप से हमारा भविष्य में लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने बड़े भाई हरीश रावत जी को, यशपाल आर्य जी, जिनका सदैव मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, अभी भी मिलेगा महाराज, आज उठ करके कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि जब वो अध्यक्ष थे उसके बाद मैंने उनको सक्सीड किया और उन्होंने सदैव आशीर्वाद रखा। यहाँ पर हमारे सब जितने संत जन हैं, मैं उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात, जो मंच पर विराजमान हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने एक संदेश दे दिया कि जीवन को हमेशा हमको हंसते खेलते हुए, अभी हम आपकी वांगों का सर्वल करेंगे। आपने जो संदेश दिया है, एक बार पुनः आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, ईश्वर से भी और माँ गंगा से, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद श्री उपाध्याय जी। अभी हमारे मध्य सदर्शन संप्रदाय के आचार्य, महान मनीषी, वयोवृद्ध महापुरुष डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी आए हैं। उनका जयराम आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन, उनके चरणों में प्रणति पूर्वक उनका स्वागत एवं वंदन करता हूँ। हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य श्री साहिब सिंह सैनी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मेरा अनुरोध है कि 2 शब्द इस अवसर पर उद्बोधन के रूप में हमें प्रदान करें। आज माननीय ब्रह्मचारी जी का जन्मदिन है। वो 60वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से
अपने साथियों की तरफ से उनके सतायु होने की ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। मैंने बड़े नज़दीक से ब्रह्मचारी जी को देखने का काम किया, बहुत कुछ उनसे सीखने का भी काम किया। निश्चित तौर से अभी पूर्ववक्ता जी कह रहे थे कि हरिद्वार में ही नहीं, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली तक सभी जगह भारतीय संस्कृति में, साधु समाज में निश्चित तौर से अपनी एक पहचान बनाने का काम ब्रह्मचारी जी ने करने का काम किया है। जिस सेवा भाव से हमेशा तन मन धन से वो आम आदमी की सेवा करने का काम करते हैं, ऐसे बिरले ही लोग निश्चित तौर से समाज में आने का काम करते हैं और निश्चित तौर से वो सेवा के द्वारा अपनी समाज में एक पहचान बनाने का काम करते हैं। मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए पुनः ब्रह्मचारी जी को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं करने का काम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से वो आज तक समाज में सेवा करने का काम किया, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए करने का काम किया, अनेक संस्थाओं के द्वारा सेवा करने का काम किया, उसी तरह से लंबे समय तक हरिद्वार, उत्तराखंड और विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाओं के द्वारा निश्चित तौर से समाज की सेवा करने का ईश्वर उन्हें मौका देगा। लंबी आयु देने का ईश्वर उन्हें निश्चित तौर से सौभाग्य प्राप्त होगा और अपनी एक पहचान बनाने का काम ब्रह्मचारी जी ने करने का काम किया है। जिस सेवा भाव से हमेशा तन मन धन से वो आम जीवन अत्यंत दिव्य एवं मंगलमय है, उनके बारे में मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में आस्था हो, जो उनके दिव्य स्वरूप से अपरिचित हो। पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण जीवन, उनका कोई भी कर्म शास्त्र के विपरीत नहीं होता। ऐसे पूज्य महाराज श्री इस अवसर पर कृपा पूर्वक आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं इस अवसर पर जयराम आश्रम परिवार की ओर से, जयराम संस्थाओं की ओर से उनके चरणों में प्रणत पूर्वक उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। पहले मुझे कर लेने दो, आज इधर हटा के दे के हटा ले, हटा ले एक थोड़ा सा यार, थोड़ा सा यार। पूज्य महाराज जी का मंगल तिलक द्वारा आशीर्वाद देते हुए पूज्य काशनी महाराज जी उत्तरीय प्रदान कर उनको अपना मंगलमय आशीर्वाद भेंट करते हुए महाराज जी एक मिनट, आ जाओ आ जाओ। राम सामने यहाँ नाटक में देर हो गई। अच्छा, वहाँ सीधे चला रहा हूँ। जयपाल महाराज जी, गोयल साहब, ये महाराज जी ये लोग पूज्य महाराज श्री का उत्तरीय भेंट करके उनका स्वागत करते हुए श्री सतपाल गुप्ता जी और श्री रामलाल गोयल जी संयुक्त रूप से पूज्य महाराज जी का
तुमको प्रसाद देना तो थोड़ी देर में बढ़िया फोटो आ जाएगी फिर उतार दे दो। ये वाली फोटो ले जी, आप हाथ लगाओगे तभी लूंगा जी। हाथ आपकी बात तो हाथ तो दे दो ना ऊपर से। नहीं लगाऊंगा। एक मिनट महाराज जी। रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री जयराम आश्रम के सुनामधन्य श्री महाराज श्री ब्रह्मचारी जी ने यह अपने जन्म दिवस के अवसर को शहीदों के लिए समर्पित किया है। शहीदों के लिए समर्पित इसलिए क्योंकि राष्ट्र की रक्षा में वीरों का, सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सैनिकों की रक्षा से ही राष्ट्र की रक्षा होती है और सैनिक युद्ध भूमि में धर्म युद्ध करता हुआ यदि वह प्राणोत्सर्ग कर देता है तो वह दुर्लभ ऋषियों महर्षियों की साधना जन्य जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को वह सैनिक अपनी धर्म युद्ध करता हुआ प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अर्थात यदि धर्म को युद्ध करते हुए तुम